गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में आज सबसे पहले सत्संग हमें अंजू आंटी ने देहरादून से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक को, मेरे गुरु जी को। मैं मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चमत्कार तो गुरु जी कर ही रहे हैं। जब से उन्होंने हमारी बाह पकड़ी है तब से वो सब कुछ हो रहा है जो सोचा भी नहीं था। और अगर अभी नहीं हो रहा है तो आगे ज़रूर होगा। ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। मैं गुरुजी से 2024 फरवरी में जुड़ी हूँ और तब से लेकर अब तक इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ चमत्कार इतना देख लिया है कि बस लगता है कि हमने क्या ही एक दो कर्म अच्छे करे हों या क्या इतना कर्म हमने अच्छा किया हो जो हमारे गुरु ने हमें पकड़ लिया, हमारी बाँह पकड़ ली है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर सांस का शुक्राना, हर वेले शुक्राना। आप सभी अपनी बेटियों को इतना प्यार करते हो। आप सभी को बस सत्संग का मौका देते ही रहते हो। सत्संग मेरा बहुत नॉर्मल है और बहुत ऐसा नहीं कि चमत्कारी बहुत ज़्यादा चमत्कारी है कि मैं एक्चुअली ये मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो दिखाने गई थी। चमत्कार ये बहुत बड़ा है कि मैं मेरे डॉक्टर के पास जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी हुई है और मतलब नॉर्मल इतना होता नहीं, क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्चर था, पैर पूरा ही क्रंच हो गया था। तो डॉक्टर ने भी यही बोला जब मैं गई इस बार, तो उन्होंने कहा कि आपका जो रिकवरी हुआ है वो बहुत जल्दी हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। स्वेलन थोड़ा सा हो रही थी मेरे पैर में, तो इसलिए मैं गई थी। और चमत्कार की बात यह है कि वो डॉक्टर जहाँ मैं जाती हूँ इतना बिज़ी रहते हैं कि मतलब कम से कम 50 लोग तो एक टाइम पे वो देखते ही हैं 1 घंटे के अंदर। तो इतनी भीड़ वहाँ रहती है। और हम लोग जब गए इस बार तो बहुत ही वैसे टाइम पे गए कि लगा कि अरे अब तो नंबर आएगा नहीं। पर जैसे ही मैं बैठी उसके सिर्फ 15 मिनट बाद ही उन्होंने मेरा नाम ले लिया और उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर जा सकती हैं। और मैं ऐसे सरप्राइज्ड हो गई कि ये क्या हुआ मेरे साथ आज। आप मतलब सोच सकते हो आपकी 50 लोगों की भीड़ में मैं अभी सिर्फ आधा घंटे पहले ही आई हूँ और मेरा नंबर एकदम से लग गया है वैसी जगह जहाँ की बिल्कुल ही कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगा आज तो कम से कम 2-3 घंटे तो मैं बैठूंगी यहाँ, जबकि मेरे पाँव में स्वेलन आ रही थी। तो गुरुजी का ये ऐसा चमत्कार करते हैं कि बस ऐसा मन हो जाता है कि यार ये क्या हुआ। और जब जैसे कि हम सभी लोग करते ही हैं गुरुजी के स्वरूप के आगे उनसे बातें और उनको बोलते ही हैं कि गुरुजी मेरे जब भी हम लोग निकलते हैं घर से तो हम लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे साथ ही चलो और हमारे साथ ही वापस आना। तो बस वही बोल के मैं निकली थी और इतनी जल्दी नंबर आ गया। ये चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप हमेशा अंग संग रहना, सभी संगत के, सबको प्यार देना, सबको ब्लेसिंग बरसाना, सबकी इच्छाएं पूरी हों, बस सबको वो मिले जो वो चाहते हैं और वो मिले जो उनके लिए अच्छा हो। जो आप दो उसका भी शुक्राना, जो ना दो उसका भी शुक्राना। आपको बहुत 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 अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपको सच्चा प्यार समर्पण दे सकते हैं और कुछ भी नहीं दे सकते। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह जी। आज आप जी की कृपा से ये शुक्राना सत्संग आप ही करवा रहे हैं मुझसे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, अगर बोलने में या सत्संग सुनाने में कुछ गलत मैं बोल दूँ या कुछ भी वर्ड इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज जी। मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ आपसे। तो गुरु जी के यूँ तो सत्संग बहुत से हैं हमारे साथ। गुरु जी महाराज जी का हमारे जीवन में आना ही एक बहुत बड़ा सत्संग है। तो शुक्राना गुरु जी हमारे जीवन में आके हमें चूज़ करके अपना बनाने के लिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। फिर गुरु जी महाराज जी के सत्संग मैं आज जो शेयर करने वाली हूँ वो मेनली गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर से रिलेटेड और जन्माष्टमी से रिलेटेड। तो मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। तो अभी लास्ट थर्सडे यानी कि ये अभी लास्ट थर्सडे, डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, सॉरी संगत जी। तो हम गुरु जी महाराज जी के मंदिर गए। तो मेरे हस्बैंड ना मतलब वो इतना नहीं अभी समझ पाए गुरु जी की महिमा को। तो गुरु जी ने जब उनको जोड़ना होगा जोड़ेंगे। तो मेरे हस्बैंड वैसे तो अभी मेरी वजह से चलते हैं साथ में, पर उनको ना लंगर को ना थाली को सबके साथ शेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उनको थोड़ा सा लगता है। तो वो अभी इस चीज़ को समझे नहीं, माफ़ी गुरु जी, वो अभी इस चीज़ को नहीं समझे। आपकी लीला है ये सब, आप जिनको समझाना होता है उन्हीं को समझाते हैं और जिनको नहीं समझाना होता उनकी आंखों पे पर्दा डाल देते हैं, उनके मन में शंका भावना और ये ऐसे तरह का कि डाउट कि ऐसे करा है गुरु जी वो। तो उसके लिए वो आप जब आपको उनको लिए सही लगे, उनको अपने से जोड़ना सही लगे तब जोड़ना। तो गुरु जी महाराज जी का इतना प्यारा सत्संग कि जैसे ही हम ऑटो से उतरे तो बड़े मंदिर में क्या होता है कि आपको ऑटो ग्रामीण सेवा एक पर्टिकुलर स्पेस पे छोड़ेंगे, वहाँ से शटल सेवा मंदिर तक ले जाती है। आप पैदल भी जा सकते हैं। मैं हमेशा पैदल जाती थी ये सोच के कि जब सारे तीर्थ यात्रा पे हम पैदल जाते हैं, यात्रा करते हैं, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे केदारनाथ हो, कोई भी यात्रा हो हम करते हैं, तो गुरु जी के मंदिर तक भी तो जा सकते हैं, थोड़ा सा ही तो चलना होता है। तो लेकिन इतने में क्या होता है, एक अंकल जी आते हैं सेवादार, वो कहते हैं आंटी जी शटल में बैठ जाओ। तो और कोई नहीं होता, मैं और मेरे हस्बैंड समहाउ बैठ जाते हैं। फिर मैंने कहा अंकल मैं शटल लेती नहीं हूँ क्योंकि गुरुजी के मंदिर तक तो हमें पैदल जाना चाहिए। तो अंकल कहते हैं कि क्या पता गुरुजी ने भी आपके लिए शटल भिजवाई हो। तो मैंने कहा बात भी सही है, पर मैं कभी वैसे बैठती नहीं। आपने बोला मैं बैठ पता नहीं कैसे गई। फिर उन्होंने बोला लो आंटी जी। उन्होंने मुझे इतना प्यारा, जब भी गुरुजी मेरे सामने बैठे हुए हैं, गुरुजी का इतना प्यारा रॉक स्टार वाला स्वरूप मुझे हाथ में थमा दिया और मैं इतना खुश हुई। मैंने शुक्राना 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 बोला और मेरी खुशी के ना ठिकाने नहीं थे। तो गुरुजी आपकी इस तरह से छोटी छोटी प्यारी प्यारी खुशियाँ देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना सच्चे पातशाह जी। और उसके बाद मैं मंदिर गई तो हमने बहुत प्यार से दर्शन करे, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। और फिर ओए होए मज़ा आ जाता है, मन करता है कि यहाँ रह जाओ, यहीं बस जाओ, यहीं मतलब आत्मा तो वहीं रह जाती है, हमारा शरीर चल कर यहाँ आ जाता है। पर गुरुजी महाराज जी बड़े मंदिर में जब जाओ ना तो हमारी आत्मा वहीं जुड़ी रह जाती है। फिर लंगर प्रसाद की ओर जब बढ़े तो मेरे हस्बैंड और मेरे को अलग अलग थाली में शेयर करना था। उनको मतलब बाकी 3 लोगों के साथ करना था, मुझे बाकी 3 लोगों पर हम बैठे साथ थे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो यूजुअली मतलब कि वो ट्राई करते हैं, उनको ये पता था कि पूरा फिनिश करना है, पर जो उनके साथ बैठे थे मे बी उनको नहीं पता था। तो वो चपाती लेके फिनिश करके सारा ख़त्म कर रहे थे। लेकिन इतने में क्या हुआ, वो सामने वाला ने बोला हमें और कड़ी चाहिए। तो सेवादार ने डाल दी। फिर वो ना उठने लगे कि हो गया। फिर उन्होंने बोला नहीं ये फ़िनिश करना होता। तो वो और रोटी, मेरे हस्बैंड ने बोला और मतलब चपाती दे दो, फुल्का प्रसाद। तो उनको फुल्का प्रसाद लिया। अब इतने में वो और कड़ी डलवा लेते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने और चपाती ली। वो चपाती इसलिए ले रहे थे ताकि वो पूरा फिनिश कर सके। और वो सामने लोग में भी वो समझ नहीं पाते हैं क्या कि वो फिनिश करना होता है। तो उनको ना खाने की बजाय गुरुजी महाराज जी ने पूरा इतना सारा खिला दिया। फिर मतलब इतना खिला दिया कि मेरा फिनिश हो गया लंगर प्रसाद। मैं आगे लेके बाहर निकली तो मैं अपने हस्बैंड का वेट करने लगी। वो इतनी देर हो गई, मैंने कहा आज तो आपने जम के खाया लंगर प्रसाद। तो कहते हाँ यही हुआ। फिर वो अपना बताने लगे। तो गुरुजी महाराज जी ने इतना प्यारा सा मतलब कि ये इंसिडेंट प्यारा सा सत्संग करा। अब आपको मैं और बताती हूँ। हैं गुरुजी महाराज जी ने इतना प्यारी मेरी इस बारी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करवाई, आप खुद हैरान हो जाएंगे। देखिए मेरा जन्माष्टमी में कोई ऐसा प्लान नहीं था बाहर जाने का। तो 9 बजे मेरे हस्बैंड बोलते हैं चलो ना बाहर चलते हैं, मंदिर वगैरह में देख के आते हैं, सारी झांकियाँ वगैरह और लड्डू गोपाल तैयार हुए होंगे तो अच्छे लग रहे होंगे, चलते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। 9 साढ़े 9 हो गए होंगे। तो हम गए तो हमें बाहर ना जान पहचान के हमारे एक भैया मिल गए। तो हम उनको हेलो हाय बोलने लगे।
तो मतलब कि ये लगा लीजिए हमें वहाँ जाना नहीं था। मेरे हस्बैंड बोला कहाँ जाना है, मैंने उनको जगह बताई, तो हम वहाँ पहुँचे और बाई चांस वो वहाँ मिल गए। वो अपनी गाड़ी पे आए हुए थे, हमने अपनी स्कूटी पे, हम लोग अपना स्कूटी पे घूम रहे थे कि हाँ सब कुछ देखते हुए जाएंगे। तो इतने में उन्होंने क्या बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो सोचो उन्होंने वहाँ खड़े खड़े बोल दिया चलो चलो इंडिया गेट चलते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। अब 12 बजे तो मुझे जन्माष्टमी का भोग बनाना था। मैं आटा गूंद के चली गई थी और मैंने कहा आके बस सब्ज़ी बना लूँगी। आलू उबाल दिए थे और मैंने कहा चाय बना के कड़ा प्रसाद बना के गुरु जी का सत्संग चला के जन्माष्टमी का व्रत जो है खोल लूँगी। तो क्या हुआ, अब वो इंडिया गेट का नहीं, उन्होंने मूर्थल का प्लान किया पहले कि मूर्थल चलते हैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलते हैं। तो मैंने कहा अगर गुरुजी महाराज जी की ऐसी इच्छा है तो मैं मन में ही खोल लूँगी। पर गुरुजी महाराज जी हमारे बहुत प्यारे हैं, पूरा प्लान करके रखा हुआ था मूर्थल। मेरे को लगा आ जाएंगे तब तक। सोचो मूर्थल से फिर मैंने कहा मेरा तो फास्ट है, मैं तो कुछ खा नहीं पाऊँगी मूर्थल जाएंगे तो हैं। तो उन्होंने ना इंडिया गेट का प्लान किया। इंडिया गेट गए तो संगत जी सुनिए, वहाँ पे क्या हुआ कि किसी भी पुलिस वाली गाड़ी ने हमारी गाड़ी को रुकने ही नहीं दिया। हम जैसे पार्क करने लगते वो पुलिस वाली गाड़ी आगे निकालने को बोलते। हमने 4-5 बार ही सोचा, 2 से 3 चक्कर हमारे गोल चक्कर के लगे, पर हम अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर पाए। फिर हम वापस से घूम घाम के घर को ही आ गए। मतलब हमारे साथ हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, 3 लोग वो और थे। और तो उससे पहले भी मतलब कि ये लगा लीजिए इवनिंग में जब मैं गुरुजी ने सफ़ेद छेना मतलब सफ़ेद रसगुल्ले बोले थे ना, तो रसगुल्ले वाले हलवाई भैया ने बोला कितने चाहिए। मैंने उनको पता नहीं कैसे 5 बोल दिया। मैंने कहा 5 चाहिए। और हम जब आए तो मतलब कि जो लोग घूमने गए हम लोग भी 5 थे। तो जब हम इंडिया गेट से वापस आने लगे तो मैंने इन सबको बोला चलो ना आप हमारे घर चलो, अभी जन्माष्टमी का फास्ट भी खुलना है। तो ऐसे करते करते 11:30 हो गए थे। मैंने मतलब 11:30 11:15 लगा लीजिए हो गए थे। मैंने कहा जन्माष्टमी का फास्ट भी खुलना है, आप लोग भी चाय घर पे ही पी लेना। हमें चाय कहीं नहीं मिली थी उस टाइम, तो मैंने कहा घर पे मैं बना दूँगी, आप लोग पी लेना। वो सारे लोग आए, गुरुजी महाराज जी ने उन सबको बुलाया। और संगत जी देखिए जब भी गुरुजी महाराज जी आते हैं अपनी प्रेजेंस देखिए कैसे देते हैं। वो बैलून जो है फोड़ के बताते हैं, मानते हैं ना आप लोग। तो पता है हमारे घर में तकरीबन मतलब कि मैंने सारा डेकोरेट किया ही हुआ था, कम से कम 12 से 15 बलून्स लगे हुए थे। जैसे ही वो लोग आए, एक भैया जो थे वो अंदर रूम में आए गुरुजी के वहाँ, बलून एकदम से फटा। और संगत जी आप बोलोगे बलून फटना इज़ वेरी नॉर्मल, पर अगर ऐसी बात है तो तब से जन्माष्टमी से लेके आज क्या डेट हो गई, आज हो गई 5 सितंबर। 26 अगस्त को थी जन्माष्टमी, आज 5 सितंबर हो गई, अभी तक एक भी बलून नहीं फटा उनमें से। और उस दिन वो बलून फटा उसी टाइम। और उसके बाद क्या कहते हैं, इतनी प्यारी मुझे फ्रेगरेंस भी आई। और उसके बाद जैसे ही मतलब कि 12 बजने वाले थे, मैं 11:45 हो गए थे, मैंने आटा वगैरह गूंद दिया था। मैंने कहा लेकिन 12 बजे तक तो सब तैयार नहीं होगा। गुरुजी महाराज जी ने इतनी कृपा की, मैंने फटाफट चाय बनाई, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने भोग लगाने के लिए पेस्ट्री लाई हुई थी। और मैं वाइट रसगुल्ला गुरुजी महाराज जी ने मंगवाए थे। सब कुछ गुरुजी ने ही करवाया था, मैं कौन होती हूँ करने वाली। तो गुरुजी ने ये करवाया, तो मैंने सत्संग चला दिया। और मैं 12 बजे की जैसे आरती करी। और उसके बाद आरती होने के बाद मैंने सबको चाय प्रसाद और सब कुछ हलवा प्रसाद सब कुछ दिया, सबको बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद इतने में ही 12:30 मतलब कि लगा लीजिए आधे घंटे में गुरुजी ने मेरे से पराठे, सबके लिए एक पराठे, आलू की सब्ज़ी और क्या था, और कड़ा प्रसाद तो तब बना ही लिया था, चाय भी बनाई दी थी, और राजमा। फटाफट गुरुजी ने आधे घंटे में सब बनवा दिया। और मैं नहीं जानती कैसे, और इतना सबने अच्छा लगा, सबने का पेट भरा और सब लोग इतना खुश हो गए कि हम तो सिर्फ चाय ढूंढ रहे थे यहाँ के, तो मतलब कि ये सब। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जब गुरुजी को करवाना होता है ना तो गुरुजी कैसे भी रास्ते खोल के करवा देते हैं। सच्चे पातशाह अपना ना ऐसे ही आशीर्वाद हम पे बना रहने दीजिए। हम ऐसे ही आपके प्यार में रहना चाहते हैं सच्ची में, और प्यार बांटना चाहते हैं, और प्यार ही चाहते हैं। और कभी भी बोलने में गलती से जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो तो सच्चे पातशाह दिल से सॉरी बोल रही हूँ, दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ कर देना बच्ची समझ के कोई भी गलती हुई हो। आजकल ना संगत जी मेरे को एक और बात शेयर करी थी। आजकल ना मैंने वो गुरुजी के जो हम शक्ल वो जो अंकल जी थे उनकी वीडियो देखी। देखिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जब हमसे कोई गलत कर्म बनना होता है तो हम कर ही देते हैं। तो उनके भी मन में क्या आया क्या नहीं आया कि वो उस तरह से बिहेव कर रहे थे कि मतलब कि गलती तो है ऑफ कोर्स, पर वो अपना मतलब कि हमें कर्म करना ही होता है, तो वो पता नहीं
क्या उनके मन में सोचा कि गुरुजी की नकल हम क्या, कोई नहीं कर सकता। गुरुजी इज़ द ओनली वन। गुरुजी देखिए, जिन लोगों ने उधर उनको पूजा या उनके आगे हाथ जोड़ा, उनको बिलीव करने लगे, तो वहाँ पे गुरुजी ने परीक्षा ली हमारी, क्या बोल के। गुरुजी ने एक वचन, गुरुजी के वचनों में एक वचन है, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा, सदा मैं ही रहूँगा, ऐसे बोला ना। तो कैसे हम किसी और के आगे उनको गुरुजी मान के हाथ जोड़ सकते हैं और उनमें बिलीव और फेथ करने लग जाते हैं। हमारे गुरुजी तो हमारे गुरुजी हैं, चाहे कितने लोग आएँ, कुछ भी आए, अगर शक्ल मिल रही हो, चाहे उठना बैठना मिल रहा हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे गुरुजी हैं। क्योंकि गुरुजी से जैसे कनेक्शन बनता है ना, वो गुरुजी ही हैं जो कर सकते हैं, वरना कितने मतलब कि धरती पे लोग हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी लोग हैं, हमें सबको प्रणाम, सादर प्रणाम करते हैं हम। सबके अंदर एक भगवान और एक परमात्मा बसता है। तो पर हमारे गुरुजी तो हमारे गुरुजी है ना। तो जब हमारे गुरुजी कहते हैं, जब मैं चाहूँ तो मौज आ जाए तो लेक भी बदल सकता हूँ, तो उनसे बड़ा मुझे तो समझ नहीं आया अभी तक कि वो ही हो सकता है। और हमारी इतनी क्षमता भी नहीं कि हम समझ सकें। गुरु को समझना इज़ नॉट ईजी थिंग। तो गुरुजी महाराज जी कुछ भी भूल चुके होगे वो बोलने में तो माफ़ करना। और गुरुजी महाराज जी परीक्षा लेते हो, पास भी कराते हो, और जो आगे परीक्षा आ रही है उसमें भी आपने पास कराना है, और एग्ज़ाम्स का भी आपको पता है, तो हैंडल कर लेना। सच्चे बादशाह जी, आई लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। तो हमारा प्यार आपसे ऐसे ही बना रहे, मतलब गुरु और शिष्य में जिस तरह से प्यार होना चाहिए हमारा, तो ऐसे माँ पापा का और बच्चे का जिस तरह से बनता है, हमारा तो इस तरह से आपका बन गया है। तो गुरुजी महाराज जी, आपका जो डर सा भी बना रहता है ना कि गुरुजी देख रहे होंगे, हमें गलत काम नहीं करना, वो भी बना रहने दीजिए। और गुरुजी महाराज जी सच्ची राह पे चलाइए, अपना आशीर्वाद सदैव हम पे बना के रखिए। आई लव यू सो मच गुरुजी। मैं मंत्र जाप से इस सत्संग को यहीं पे आगे बढ़ाती हूँ, ताकि आगे और भी सत्संग हो और मैं उसे आगे फिर से स्टार्ट कर सकूँ। तो गुरुजी महाराज जी आज्ञा दे महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह जी, इतनी प्यारी प्यारी सत्संग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग हमें एक संगत जी ने कनाडा से भेजा है। आंटी जी इससे पहले भी बहुत सारे अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करी संगत जी। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं कनाडा से हूँ और ये मेरा 10th शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ और मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे सत्संग हुए हैं, बहुत से ऐसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स दी है गुरु जी ने, जिससे मेरी लाइफ बहुत आगे से बहुत ही बेहतर हो गई है। और मेरी लाइफ में ऐसा है कि डेली कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही रहता है। पहले मैं हमेशा नेगेटिव सोचती थी, कुछ भी चीज़ होनी स्टार्ट होनी, मैं पहले नेगेटिव सोचती थी। बट अभी जब भी मैं कुछ नई शुरुआत करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मैं जब ऐसे गुरु जी का नाम लेकर करती हूँ तो मेरे को ऐसा होता है कि पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं। ऐसा नेगेटिव कुछ नहीं मैं सोचती, क्योंकि गुरु जी भी कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, जैसा सोचो वैसा होता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेकर के करनी चाहिए। तो संगत जी, मेरे पास ना गुरु जी का स्वरूप नहीं था, और मैंने पहले जो गुरु जी का स्वरूप अपने पास रखा था वो मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था। जैसे कि गुरु जी कहते कि हम कहीं से भी ऑर्डर नहीं कर सकते, ना ही हम लोग ऐसे खरीद नहीं सकते। तो मैंने ऐसे ही किया। तो मेरे को ये था कि मेरे पास गुरु जी का स्वरूप हो, कुछ हो, तो मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था। तो मैंने गुरु जी से हमेशा यही प्रे करती थी, गुरु जी आप मेरे को स्वरूप दिलवाओगे, मैं आप ही से लूँगी स्वरूप। आप ही मेरे हाथ में आप अपना स्वरूप दोगे। तो मैंने कभी मतलब कि ऐसे मांगा भी नहीं किसी से स्वरूप। और पता नहीं क्या है, क्यों मैं इधर कनाडा में
टोरंटो में मंदिर है गुरु जी का, तो मैं 3-4 बार जाकर आई हूँ उधर। अभी मैं लास्ट वीक गई थी गुरु जी के सत्संग अटेंड किया था उनका। तो जब मैं लंगर प्रसाद मैंने किया, तो उसके बाद में हम लोग बाहर जा रहे थे, तो उधर आंटी जी थे और सेवादार खड़े थे, तो किसी संगत ने मांगा होगा गुरु जी से, और मेरे को सच में पता नहीं था कि उधर मंदिर से गुरु जी का स्वरूप मिलता है, नहीं तो मैंने खुद से मांग लेना था कि हाँ मेरे को चाहिए ऐसा। तो मेरे एकदम ऐसे मन में हुआ कि मैं उनको बोलूँ कि मेरे को स्वरूप चाहिए, ऐसा मेरे से रुका ही नहीं गया। क्योंकि उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप वेट कीजिए। मैंने बोला कि आंटी जी कि स्वरूप होगा गुरु जी का इधर, क्योंकि मैंने उनको ऐसे किसी संगत को दे रहे थे वो स्वरूप, तो मैंने उनको देखा था कि हाँ उधर होंगे। तो किसी ने बोला था संगत ने कि गुरु जी का स्वरूप लेना है, तो वही मेरे माइंड में स्टक हो गया, तो मैं रुक गई उधर। तो मैंने उनको बोला कि गुरु जी का स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आगे अंकल जी हैं उनसे ले लेना, आप उनको बता देना। तो उन्होंने मेरे को बाहर ही खड़ा कर दिया था, तो उन्होंने बोला कि आप वेट करना। तो मैं अंदर से आंटी जी आए, उन्होंने पूछा कि आपको कैसा स्वरूप चाहिए। मैंने बोला कुछ भी हो गुरु जी का, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पर्टिकुलरली यही चाहिए। तो उन्होंने कहा आप वेट कीजिए। तो मेरे को उन्होंने पहले गुरु जी का जो लोकेट स्वरूप होता है वो दिया, और उसके बाद में मेरे को गुरु जी का जो स्वरूप है चोले में छोटी सी ऐसे फ्रेम होता है जो गुरु जी का फ़ोटो फ्रेम टाइप्स होता है, वो स्वरूप मिला मेरे को। और मैं इधर वो अपना फ़ोटो और उनका फ़ोटो स्वरूप और लोकेट स्वरूप की फ़ोटो भी डालूँगी। तो उन्होंने मेरे को पहले लोकेट स्वरूप दिया, तो उन्होंने बोला कि आप वेट कीजिए, आपको एक और स्वरूप देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो लिया, और मेरे को बहुत खुशी हुई संगत जी। मेरे को ऐसा ब्लेस महसूस हुआ ना उस टाइम पे, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे को कब से था। और मैं अपनी कज़न से भी बात कर रही थी कि मैंने गुरु जी को बोला है, गुरु जी आप ही स्वरूप दोगे अभी मेरे को। मैं कब से ऐसे बोल रही थी, गुरु जी मेरे को स्वरूप चाहिए आपका, ऐसे ऐसे। तो फाइनली मेरे को उनका स्वरूप मिल गया, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अभी ना संगत जी जॉब ढूंढ रही हूँ, कब से ढूंढ रही हूँ, और मैं इधर दिसंबर से हूँ कनाडा में, लास्ट ईयर से, और तब से मैं जॉब ही ढूंढ रही हूँ। अभी पता नहीं क्यों कैसे क्राइसिस चल रहे हैं कि जॉब मिल ही नहीं पा रहा है। बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत इंटरव्यूज़ हुए हैं। अभी जब गुरु जी के मैं गई थी, तो उससे एक दिन पहले ही मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने इंटरव्यू दिया था। तो उन्होंने बोला मेरे को कि नेक्स्ट वीक में वेंसडे को आपको पता चल जाएगा। तो अभी तक तो उनका कॉल नहीं आया है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। मैंने तो हमेशा गुरु जी को यही बोला है, गुरु जी जैसा आप करोगे, जैसा आप कहोगे वैसा हमको मंजूर है। आप जो आपने सोचा है, जो मेरे लिए सही होगा, आप वही करना। मैं हमेशा यही बोल के जाती हूँ। तब ऐसे ही गुरु जी बोलते हैं कि हमेशा शुक्राना करना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, शुक्राना करो। तो हम ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, कईयों को तो वो भी नहीं ये भी नसीब नहीं होता जो हमारे को नसीब हुआ है। एटलीस्ट इंटरव्यूज़ की कॉल आ रही है, अटेंड कर रहे हैं, बाकी उनकी जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी तो भी होगा। मैं कई बार ऐसा हो जाती हूँ कि हाँ थोड़ा टेंस सा फील होता है, क्योंकि इधर खर्चे इतने हैं, तो अभी पेरेंट्स ही उठा रहे हैं, तो थोड़ा मन को से धक्का सा लगता है कि मेरे को अभी इस एज में आके भी मम्मी पापा से मांगना पड़ता है। बस यही मेरे एक रिग्रेट रहता है मेरे मन में। तो बट मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसा बोला नहीं कि नहीं करेंगे, या फिर ऐसा कभी शो ही नहीं किया। वो कैसा भी हो, वो बोलते कोई बात नहीं, गुरु जी पे विश्वास रख, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा, कोई बात नहीं। बस ये बस गुरु जी पे ट्रस्ट है, जब गुरु जी बोलेंगे जब सही वक्त आएगा तो हो जाएगा। और ऐसे ही मेरी लाइफ में छोटे छोटे सत्संग तो होते रहते हैं। जैसे मेरे को हमेशा 7 नंबर तो ब्लेस होता ही रहता है। जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो मेरे को रास्ते में कितने 7 नंबर के जैसे वो है 777, 777 ऐसा, बसेस में जैसे रोड पे नंबर ऐसा
बहुत दर्शन होते हैं ऐसे। और जहाँ पर मैं इंटरव्यू देने गई थी ना संगत जी, उधर ना रेस्टोरेंट में हमारे को थोड़ी देर बैठाया हुआ था, जैसे वेट कर रहे थे हम लोग। और उधर ना सामने मेरे को दीवार पे ऐसा ना ओम के दर्शन हो रहे थे। और पहले तो मेरे को लगा मेरे को वैसे ही फील हो रहा है, बट मैंने जब ध्यान से मेरे को ऐसा देखा ना, ध्यान लगा के, तो मेरे को सच में ही ओम के दर्शन, ऐसा ओम बनता हुआ दिख रहा था कि ओम के दर्शन। मैं उधर फ़ोटो नहीं ले पाई, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि उधर ओम ऐसे लिखा आ रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी शुक्राना। और मेरे को रास्ते में ऐसे जब भी कुछ भी ऐसा होता है मंदिर वगैरह, मैं हमेशा जय गुरु जी बोलती हूँ, उनका शुक्राना। वो भी नसीब की बात है। हाँ, हमारे को कुछ ऐसे गुरु जी हमारे से अंग संग हैं, वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना। और हमारे अंग संग रहने का गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। बाकी गुरु जी तो मेरे को हमेशा मैसेज करते हैं, कुड़िए तेन खुशखबरी मिलने वाली है, तो अपना सत्संग शेयर कर। मैं हमेशा सत्संग शेयर करने के लिए लेट हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। जब भी मैं ऐसे सत्संग शेयर करने में लगती हूँ, कोई ना कोई काम हो जाता है, कोई ऐसे काम आ जाता है, या फिर कोई आ जाता है मेरे पास ऐसा, तो मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। तो अभी जस्ट मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, तो उस पर आया, कुड़िए मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट टालिया है, तो शुक्राना नहीं किया, शुक्राना कर। तो अभी मैं जस्ट वो पढ़ा और मेरे को था, अभी मैं फ्री हूँ, अभी मैं शुक्राना करूँगी। तो अभी मैं उनका शुक्राना सत्संग ये अपना शेयर कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने हमारे को हमेशा खुश रखा, हमारे हर सुख दुख में आपने हमारा साथ दिया। सो थैंक यू सो मच संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। और कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना, मेरे को पता नहीं चला, मैंने बोल दिया जो मेरे मन में था, मैंने सब कुछ बोल दिया। मैंने बस शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। सो थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बबलेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहे। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।